कांग्रेस ने केरल में जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। जी हां, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब केरल की जनता ने भी कांग्रेस के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी है। 4 मई के चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि दक्षिण भारत अब कांग्रेस का सबसे मजबूत अवैध किला बन चुका है। एलडीएफ के 10 साल के शासन को उखाड़ फेंकते हुए यूडीएफ की यह जीत केवल एक राज्य की जीत नहीं है, बल्कि 2029 के लिए, यानी जब देश में दोबारा लोकसभा चुनाव होगा, तब के लिए कांग्रेस की बढ़ती मजबूती का संकेत भी है। यानी इन नतीजों ने बता दिया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलने वाली है और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केरल की परंपरा रही है, हर 5 साल में बदलाव होता है। हालांकि 2021 में यह परंपरा टूट गई थी, लेकिन 2026 के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि केरल के दिल में आज भी कांग्रेस बसती है और लाल किले यानी एलडीएफ गढ़ में सेंध लगाकर कांग्रेस ने न केवल दक्षिण में अपनी हैट्रिक पूरी की है, बल्कि राहुल गांधी के विजन पर भी जनता की मोहर लगा दी है। हालांकि कांग्रेस की इस जीत का अंदाजा तो पंचायत चुनावों से ही लग गया था और यह पता लग गया था कि इस बार विजयन ना तो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे और ना ही सरकार, और इस बात का अंदाजा खुद विजयन को भी था। शायद यही वजह रही कि पिनरई विजयन ने नतीजे आने से पहले ही अपने बायो से मुख्यमंत्री पद हटा दिया था। इसकी चर्चा भी जोरों से चल रही थी और इस बीच जब नतीजे आए तो इस बात पर मोहर लग गई कि विजयन को पहले से ही पता था कि इस बार सरकार जा रही है। तो चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम कांग्रेस की शानदार जीत के बारे में बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इस जीत के मायने क्या हैं और आने वाले चुनावों पर इसका असर क्या पड़ेगा, कैसे ये नतीजे कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दक्षिण भारत में केरल वो राज्य है जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने शानदार जीत दर्ज की है। नतीजों के मुताबिक केरल में कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया, जिससे एलडीएफ की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशों पर विराम लग गया है। इसके साथ ही लेफ्ट का आखिरी किला जो केरल था वो ढह गया। कांग्रेस और समर्थक उसकी जीत से बहुत उत्साहित है। ऐसे में यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस के लिए दक्षिण के इस एक और राज्य में मिली इस जीत का क्या मायना है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह भी जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस को यह बड़ी सफलता मिली कैसे और लेफ्ट का आखिरी किला कैसे ढहाया कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस ने ऐसी क्या रणनीति बनाई जिससे उसने एलडीएफ को पछाड़ दिया। तो आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवारों के चयन में बड़े बदलाव में चुनावी मुकाबले को नई दिशा दी। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने रणनीतिक तौर पर 99 सीटों पर नए चेहरे उतारकर साफ साफ संदेश दिया कि वो एंटी इनकम्बेंसी को सीधे संबोधित करना चाहते थे। गठबंधन ने केवल 27 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया, जबकि 14 विधायकों के टिकट कट गए। इसके अलावा पिछले चुनाव में हार चुके 85 उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया गया था। इसी को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह फ्रेश कैंडिडेट रणनीति का मकसद स्थानीय स्तर पर जो नाराजगी थी कांग्रेस के खिलाफ उसको कम करना था और मतदाताओं के बीच नई ऊर्जा पैदा करना था। यानी एक तरह से कांग्रेस ने यह संकेत दिया कि आपकी नाराजगी यानी जनता की नाराजगी उसके लिए बहुत मायने रखती है और इसीलिए वो अपने उम्मीदवारों में बदलाव कर रही है। तो कांग्रेस ने इस बार कई युवा उम्मीदवारों और नए चेहरों को भी मौका दिया, यानी फ्रेश कांग्रेस दिखाने की वहां पर कोशिश की। जितने भी पुराने उम्मीदवारों से नाराजगी रही थी उन सब का पत्ता काट दिया। इस तरह चांडी ओमान जैसे नेताओं की बड़ी जीत, पुतपल्ली में लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त उन्हें मिली, वो ये दर्शाती है कि मतदाताओं ने पुराने चेहरों के मुकाबले नए और ऊर्जावान नेतृत्व को प्राथमिकता दी। वहीं 2025 के अंत में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी यूडीएफ ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया कि पंचायत चुनावों से ही पता चल गया था कि इस बार हवा बदली हुई है, यानी कांग्रेस यानी यूडीएफ के पक्ष में हवा चल रही है। वहीं से मिली लय को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखा और गारंटी वाली राजनीति के जरिए जनता का भरोसा जीता और जो लहर उनके पक्ष में चल रही थी उसे जीत में बदल लिया। इसके अलावा जो राज्य में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, एलडीएफ के जो 10 साल का शासन चल रहा था, उससे जो नाराजगी थी जनता के बीच, उसका भी फायदा कांग्रेस को मिला। तो एलडीएफ सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता में थी। 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद जनता के बीच बदलाव की बहुत ज्यादा इच्छा देखी गई। भ्रष्टाचार के आरोप और प्रशासनिक थकान ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया।
पिनरई विजयन जो खुद अपनी सीट धर्मादम पर भी पीछे रहे, वो इस लहर की गहराई को दर्शाता है। यही नहीं, कांग्रेस ने एलडीएफ के सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में भी जीत दर्ज की है, जिसमें मटनूर, पय्यानूर और तलेपरंबा जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में यूडीएफ की बढ़त ने साबित कर दिया कि वामपंथी वोट बैंक में बड़ी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले सीपीआईएम के कई बागी और असंतुष्ट नेता यूडीएफ में शामिल हो गए थे। इन नेताओं ने स्थानीय स्तर पर एलडीएफ के वोटों को काटकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई। आपको याद होगा 2021 में सीपीआईएम ने भी ठीक इसी तरह यूडीएफ के कई बागी और असंतुष्ट नेताओं से हाथ मिलाया था और उसका फायदा उठाया था। और यही वजह थी कि सत्ता में वापसी की थी एलडीएफ ने और उस परंपरा को तोड़ा था जो हर बार सरकार बदलने की वहां रही थी। ठीक उसी तरह यूडीएफ ने इस बार एलडीएफ के साथ खेल कर दिया। इसके अलावा यूडीएफ के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया। पिछली बार जहां उनका स्ट्राइक रेट 60% का रहा था जबकि यूडीएफ हारा था, लेकिन इस बार जब यूडीएफ जीता है तो इस बार उनका स्ट्राइक रेट 80-90% का होता दिखाई दे रहा है और जिससे गठबंधन को बढ़त मिली। वहीं यूडीएफ से एलडीएफ में शामिल हुए केरल कांग्रेस एम की विफलता से भी कांग्रेस आगे निकल सकी। ये वही केरल कांग्रेस एम है जो 2021 में एलडीएफ के साथ चले गए थे। जोश के मणि के नेतृत्व वाली केरल कांग्रेस एम को मध्य त्रावणकोर में भारी नुकसान हुआ, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला, जबकि 2021 में एलडीएफ की जीत का सबसे बड़ा कारण भी इन्हें ही माना गया था। खैर, कांग्रेस कैसे जीती ये तो हमने समझ लिया और अब इस जीत के कांग्रेस के लिए मायने भी समझना जरूरी है। यानी आज की कांग्रेस की जीत आगे उसे कितना फायदा पहुंचाने वाली है, इसको भी समझना जरूरी है। तो इसको लेकर जानकारों ने कुछ 4 मुख्य बिंदुओं को बताया है, जिसमें से पहला है दक्षिण भारत में कांग्रेस का गढ़ मजबूत हुआ है। नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव का संदेश मिल रहा है। राष्ट्रीय राजनीति और 2029 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है इस जीत को। वहीं क्षेत्रीय छत्रपों और नए चेहरों को कड़ी टक्कर मिल रही है। अब जानकारों का कहना है कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद केरल में जीत के साथ कांग्रेस ने दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। ये जीत दर्शाती है कि कांग्रेस की रणनीति और गारंटी वाली राजनीति दक्षिण के मतदाताओं को पसंद आ रही है और इसके अलावा केरल में एलडीएफ की सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता में थी। कांग्रेस की ये जीत बताती है कि जनता ने सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। ये जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 के इन विधानसभा चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें जीत कांग्रेस को मिली है। ऐसे में केरल जैसी अहम जीत से कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी धुरी के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस अब खुद को एक विनिंग मशीन के तौर पर पेश भी कर पाएगी। लगातार हार से निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह संजीवनी की तरह है और इस जीत का असर आने वाले राज्यों जैसे राजस्थान में होगा चुनाव, मध्य प्रदेश में होगा, इनमें जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें कार्यकर्ताओं के उत्साह पर भी दिखेगा। और सबसे बड़ी और कहें कि अहम बात यह है कि केरल में भाजपा अपनी पकड़ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत ने भाजपा के लिए केरल में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने के जो रास्ते हैं उनको फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल बना दिया है। यानी कहा जा सकता है कि ये जीत कांग्रेस के लिए केवल एक राज्य की सत्ता नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता और नेतृत्व क्षमता पर जनता की मोहर है। इस जीत के साथ केरल में हर 5 साल में सरकार बदलने वाली पुरानी परंपरा फिर से लौट आई है, जिसे 2021 में एलडीएफ ने तोड़ दिया था और इसके साथ ही कांग्रेस का उत्साह और बढ़ गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।